Roasting. Stage 3. At this stage, stage of the process, the chemical reaction began. They convert the copper minerals into copper metal. इस टाइम क्या होता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन जो है शुरू होता है और वो क्या करते हैं, कॉपर मिनरल को, कॉपर मिनरल्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सल्फाइड और चाल्कोपाइराइड्स। उनका फार्मूला क्या है, CuFeS2, कॉपर पायराइड। ठीक है, ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं कॉपर मेटल में। We can illustrate this type of process using example of chalcopyrite. हम इस तरह के एग्जांपल, chalcopyrite मैंने आपको बताया CuFeS2। अब हमें CuFeS2 से क्या रिमूव करना है, आयरन और सल्फर। यानी कि इसमें से चाल्कोपाइराइट में से हमने कॉपर ले लेना है और हमें आयरन और सल्फर को रिमूव करना है, तो हमारे पास कॉपर आ जाएगा। From the formula, it is clear that iron and sulfur have to be removed in order to produce copper. हमें कॉपर लेने के लिए हमें आयरन और सल्फर को रिमूव करना है। द रोस्टिंग प्रोसेस चेंजेस सम ऑफ द चाल्कोपाइराइड टू कॉपर ऑक्साइड। हम क्या करेंगे कि हम चाल्कोपाइराइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड में, और रिमूव सम ऑफ द सल्फर एज सल्फर डाइऑक्साइड। और कुछ सल्फर गैस को हम सल्फर गैस में कन्वर्ट कर देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में कन्वर्ट कर देंगे। This is done by heating the concentrated ore from fourth flotation। और ये हमारा कैसे हुआ है, हमने फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस देखा था लास्ट टाइम के। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोगों ने it is heated between, और इसे हीट किया था between 500 and 700 in degree centigrade in air। The product from the roaster is called calcine। और जो हमें प्रोडक्ट मिला था हमने उसे कॉल्सीन कहा था। इट इज द सॉलिड मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड। ये मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड सल्फेट का था। हमारा जो रिएक्शन टेक प्लेस हुआ था, ये चाल्कोपाइराइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, आयरन ऑक्साइड, क्यूप्रिक सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे पास आएगी। जैसा कि हमारे पास SO2 गैस हमारे फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, तो हम इस गैस को हम सल्फर डाइऑक्साइड को हम कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं, कॉपर ऑफ ब्लीचिंग के लिए भी हम ये SO2 गैस यूज कर सकते हैं। As SO2 is hazardous, it has to be removed from the gases released into the environment. One way of solving the problem is to convert it into sulfuric acid. This is either sold for industrial use or used to accept oxides ore of copper by leaching। जैसे कि मैंने बताया कि SO2 गैस हमारे लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, so we will convert it into the sulfuric acid। Stage 4, smelting with the fluxes। हमारे स्टेज 4 में क्या है कि हम स्मेल्टिंग करेंगे विद फ्लक्सेस। फ्लक्सेस का फ्लक्स आपको पता है, द कैल्सीन इज हीटेड टू ओवर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कैल्सीन जो हमारे पास आएगी उसे हम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड विद द फ्लक्स हम सच सिलिका एंड लाइमस्टोन के साथ इसको हीट करेंगे। आपको पता है फ्लक्स यूज करेंगे ताकि हमारे पास इम्प्योरिटीज जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्लैग ऊपर आ जाएंगे। द कैल्सीन मेल्ट्स एंड रिएक्ट विद द फ्लक्सेस। जो हमारी कैल्सीन है वो मेल्ट करेगी और फ्लक्सेस के साथ रिएक्ट करेगी। सब इम्प्योरिटीज फॉर्म, जो कुछ इम्प्योरिटीज ऐसे बन जाएंगी FeO SiO2 जो हमारी सरफेस के ऊपर आ जाएंगी, which floats on the surface of the liquid and is easily removed। और हम उसे easily रिमूव कर लेंगे। The smelter for sulfide ore is produce sulfur dioxide gas। This is scrubbed from the flue gases to make sulfuric acid for leaching copper from the oxide। और यहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी उसे हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। Scrubbing sulfur dioxide also protect the environment। हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो also protect the environment। the FeS को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, हमने कॉन्सेंट्रेशन बाय फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस करवाए थे, तो हमारे पास ओर था, वाटर था, फाइन ऑयल था, और हमने फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोगों ने सल्फर और में ऊपर आ जाता था, जो हमारे पास मिट्टी थी वो पानी के नीचे रह जाती थी। और जब हमने रोस्टिंग करवाई है फर्नेस में, तो इस फर्नेस में विदाउट मेल्टिंग हम ओर में एयर पास करवाते हैं। हम क्या करवाते हैं, एयर को पास करवाते हैं, जो सल्फर की इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। जो हमारे पास सल्फर की इम्प्योरिटीज होंगी वो ऑक्सीडाइज हो देंगी। देखें FeO SO2 हमारे पास, वी हैव टू रिमूव आयरन एंड सल्फर, तो हमारे पास जो आ जाएगा FeO SiO2। हमारे पास यहाँ स्मेल्टिंग हो रही है ब्लास्ट फर्नेस में, तो FeO का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये मेल्ट नहीं होता। हमारे पास जो FeO है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, ये मेल्ट नहीं होता। हम इसे फ्लक्स से रिएक्ट करवाएंगे।
ताकि टेम्परेचर पर ताकि हम इसे टेम्परेचर पर अलग कर सकें, अलग हो जाए। जो हमारे पास मोल्टन मिक्सचर आएगा FeS और Cu2S का, उसको स्मेल्टर पर सल्फाइड और प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गए। हमारे पास ये जो हमारे पास ये और आएगा, ये जो SO2 गैस आएगा, ये हमारे पास, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज वेरी सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये ऐसे ही है जैसे हमारी इम्प्योरिटीज जो ब्लास्ट फर्नेस में प्रोड्यूस होंगी। दस लिक्विड लेफ्ट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड, जो हमारे पास लिक्विड लेफ्ट हो जाएगा दैट इज FeS प्लस Cu2S। हमारे पास जो लिक्विड रहेगा, जो हमारे पास मोल्टन मिक्सचर रह जाएगा दैट इज मेड। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड मेड। हमारे पास ये होगा FeS प्लस क्यूप्रिक सल्फाइड। हम इस कन्वर्जन ऑफ मेड टू कॉपर ब्लिस्टर, हम इस मेड को कॉपर ब्लिस्टर में कन्वर्ट करवाएंगे। दिस लिक्विड मेड इज ऑक्सीडाइज्ड विद एयर टू फॉर्म ब्लिस्टर कॉपर इन अ डेसिमल कन्वर्टर। ये जो लिक्विड है मेड है, हम इसे एयर के साथ रिएक्ट करवाएंगे और एयर के साथ रिएक्ट करवाने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर आ जाएगा। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है कि उसमें से हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन उसमें से क्या होता है, SO2 गैस निकल रही होती है, बगोला बन के, यानी कि धुआंधार बन के हमारे पास SO2 गैस निकल रही होती है। द ब्लिस्टर कॉपर फ्रॉम द स्मेल्टर इज पोर्ड इनटू द एनोड कास्टिंग मोल्ड। जो हमारा ब्लिस्टर कॉपर आएगा, उसे हम क्या करवाएंगे, उसे हम एनोड कास्टिंग मोल्ड्स में उसे कास्टिंग मोल्ड करेंगे और एनोड बनाएंगे। द एनोड्स आर कास्ट इनटू स्लैब अबाउट 1 मीटर स्क्वायर विद आर्म्स एट द टॉप कॉर्नर फॉर लिफ्टिंग। ये इन्होंने बताया हुआ है, कॉस्ट इनटू हम इन्हें स्लैब्स में डालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर होगी आर्म्स एट द टॉप कॉर्नर फॉर द लिफ्टिंग। हमारे पास जो रिएक्शन हमारे पास होंगे वो ऑक्सीडेशन, हमारे पास जो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके हमारे पास जो रिएक्शन आएंगे वो आएंगे FeS को ऑक्सीजन के साथ एयर, और हम फ्लक्स को रिएक्ट करेंगे। ये हमारे पास सारे रिएक्शन क्या आएंगे ब्लास्ट फर्नेस में। तो हमारे पास क्या आएगा, FeS ऑक्सीजन के साथ, FeS जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास FeO SiO2 स्लैग आ जाएगा और हमारे पास गैस आ जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस में हम स्मेल्टिंग करवाएंगे, हम उसको पिघलवाएंगे, तो हमारे पास FeO का मेल्टिंग पॉइंट, हमारे पास जैसे ही हम इसको FeS को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, हम इसे FeS को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास FeO SiO2 स्लैग आ जाएगा और SO2 गैस आ जाएगी, और हमारे पास Cu2S आ रह जाएगा। Cu2X को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा, SO2 गैस आ जाएगी। फिर क्यूप्रस ऑक्साइड को हम उसके साथ ये Cu2S, Cu2O और Cu2S जो रह जाएगा हमारे पास, उसे हम कॉपर, और हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो 98% प्योर होता है, और इसमें हमारे पास क्या होता है ब्लिस्टर कॉपर में कि सॉलिड कॉपर होता है और उसमें से SO2 गैस निकल रही होती है। अब हमारा स्टेज 6 में क्या है, एनोड कास्टिंग। द ब्लिस्टर कॉपर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस इज 99% प्योर। हमारा जो कॉपर यहाँ से निकलेगा वो 99% प्योर होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, ब्लिस्टर कॉपर। comes from the fact that this final process produce bubbles of sulfur dioxide gas, और इसमें से हमारे पास बबल्स निकल रहे होंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस के। द ब्लिस्टर कॉपर इज कास्ट इनटू एनोड, इसको हम एनोड बनाएंगे रेडी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। हम इसे मजीद 100% प्योर 99% प्योर तक लेके जाएंगे, मतलब इसे और प्योर करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बाय प्रोसेस से। हम इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस करवाएंगे, यानी कि द ह्यूज व्हील, जो हमारे पास यहाँ ह्यूज व्हील है उसको कॉस्ट करेंगे, यूज टू कॉस्ट द एनोड, हम इसे इधर एनोड बनाएंगे। मोल्टन कॉपर इज पोर्ड इनटू द मोल्ड, मोल्टन कॉपर जो है वो एनोड में उसमें पुट करेंगे, एंड द व्हील इज टर्न ऑफ फॉर द नेक्स्ट मोल्ड। और हमारा ये व्हील, इधर व्हील हम घुमाएंगे ताकि ये देखें हमारे पास ये मोल्टन मेटल यहाँ पोर हो रहा है, यहाँ पोर हो रहा है, और ये हमारे पास एनोड बन रहे हैं। मीनवाइल द मोल्टन कॉपर कूल्स एंड सॉलिडिफाइड इनटू एनोड, और वो जो हमारे पास मोल्टन मेटल है वो सॉलिडिफाइड होगा और वो एनोड आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में गए, द ब्लिस्टर कॉपर इज ऑलरेडी वर्चुअली इन एक्सेस ऑफ 99% प्योर। हमारे पास जो कॉपर है वो ऑलरेडी 99% प्योर है, बट फॉर टुडेज मार्केट दिस इज नॉट रियली प्योर एनफ। लेकिन आजकल की जो हमारे पास मार्केट है, हम लोग कहते हैं हमारे पास कॉपर 100% प्योर होना चाहिए, 99% प्योर से भी ज्यादा, इसलिए हम इसे प्योरिफाइड करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। द ब्लिस्टर कॉपर इज कास्ट इनटू लार्ज स्लैब व्हिच विल बी यूज्ड एज एनोड।
हम जो ब्लिस्टर कॉपर है उसको एनोड की हम उसे एक कास्टिंग उसे मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, उसे सॉलिडिफाइड करेंगे और वो हमारे पास एनोड की शेप आ जाएगी। द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर प्रोड्यूसेस द हाई क्वालिटी हाई प्योरिटी कॉपर रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री। ठीक है, even the best chemical method cannot remove all the impurities from the copper, but with the electrolytic refining it is possible to produce 99.99% pure। हमारे पास जो केमिकल मेथड्स हैं उससे भी हम कॉपर इतना प्योर नहीं बना सकते जितना हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से 99.99% हम कॉपर प्योर कर बना लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो एनोड्स हैं, एनोड के दरमियान हमारे पास कॉपर कैथोड्स को हंग किया हुआ है। अब जो हमारे पास प्रोसेस होगा तो हमारे पास एनोड से जो कॉपर निकलेगा वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा और जो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा दैट विल बी द 100% प्योर, यानी 99.99% प्योर। अंडर दिस कंडीशन कॉपर एटम डिसॉल्व फ्रॉम द इम्प्योर, जो कॉपर एटम है वो डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। इम्प्योर एनोड टू फॉर्म कॉपर आयन, वो कॉपर आयन बना देगा और वो जाके जाएगा, दिस विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कॉपर टू द कैथोड वेयर दे आर डिपॉजिटेड बैक एज प्योर कॉपर, और वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा ऐसा प्योर कॉपर एटम, प्योर कॉपर एटम की तरह वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। हमारे पास जो है एनोड पे जो ब्लिस्टर कॉपर है, हमारे पास एनोड पे ब्लिस्टर कॉपर है, वो क्या बना देगा, कॉपर के आयंस, ये Cu2 ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा और वो जाके कैथोड की तरफ कैथोड पे जाएगा और वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और हमारा वहां क्या होगा, प्योर कॉपर जो होगा 99.9% प्योर होगा। Copper cathodes are hung between anodes. Can you recognize the shape of the suspension arms on the anode from the picture of the anode costing? Copper atoms on the anode lose electron. हमारे पास जो copper atom है वो electron lose करेंगे, become Cu2 plus ion in the electrolyte. At the cathode, the copper ion take back 2 electrons to return to being copper atom. It may seem that the whole process achieved nothing. The purification happened because the other metal in the anode will not dissolve into electrolyte solution. They fall into the bottom of the tank.